And welcome back to my YouTube channel. Today we will start class 6th math exercise 7.1. Our first question is write the fraction representing the shaded portion. हमें क्या है, फ्रैक्शन लिखना है और जो शेडेड पोर्शन है उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. तो जैसे हमें एक ट्रायंगल दिया है, इसमें टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं 1 2 3 4 और शेडेड कितने हैं 1 2. तो हमें क्या करना है, शेडेड पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन देखेंगे. जब फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो इसमें क्या होता है, हमारा शेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट. ठीक है, तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2, तो 2 लिखेंगे. टोटल कितने हैं 1 2 3 4. जो शेडेड है उसको भी काउंट करेंगे साथ में, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4. तो टोटल कितने हो गए 4. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट में टोटल शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने हैं 8 और शेडेड कितने हैं 8 तो है और एक 1 विदाउट शेडेड है तो 9. टोटल कितने हो गए 9. नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल कितने 8, शेडेड कितने हैं 1 2 3 4. तो क्या आ जाएगा हमारा 4/8, क्योंकि 4 शेडेड है और 8 क्या है जो टोटल है. नेक्स्ट है शेडेड कितना है 1 और टोटल कितने हैं 1 2 3 4. तो 1/4. हमारा नेक्स्ट है शेडेड कितने हैं 1 2 3. तो 3 लिखेंगे. टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7. तो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 7. ठीक है, हमारा नेक्स्ट है 1 2 3. शेडेड कितने दिए हैं यहाँ पे, हमें दी हैं 3 और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 12. हमारा नेक्स्ट है शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने हैं शेडेड 10 और टोटल कितने हैं, टोटल भी हमारे हैं 10. तो 10/10. नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ इक्वल पार्ट्स कितने हैं, मतलब टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, टोटल कितने हैं 9 और शेडेड कितने हैं 1 2 3 4. शेडेड 4 है और टोटल कितने हैं 9. अब नेक्स्ट इज शेडेड है 1 2 3 4. तो लिखेंगे 4. टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. तो कितना आ जाएगा हमारा 4/8. और नेक्स्ट इज इसमें क्या देखा, हमारा जो फ्रैक्शन है टोटल पार्ट्स इसमें 1 और 2 दिखा रखा है हमें. ठीक है, तो शेडेड कितना है 1 और टोटल कितने हैं 1 एंड 2. तो 1/2. इसमें ऐसे काउंट नहीं करेंगे 1 2, क्योंकि क्या है डिफरेंस है, जो सेम होता है ना उसी को करेंगे. तो सेम इसका हाफ क्या है ये है, तो इसको 1/2 करेंगे. 1 शेडेड और इक्वल कितने हो जाएंगे दोनों. और नेक्स्ट है कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू गिवन फ्रैक्शन. हमें फ्रैक्शन के हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, पार्ट्स को कलर करना है. ठीक है, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं. ऊपर कौन सा आता है शेडेड पार्ट और डिवाइडेड बाई क्या आता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब टोटल पार्ट्स कितने हैं. तो शेडेड पार्ट यहाँ पे कितना है 1. तो 1 में क्या करेंगे हम यहाँ पे शेड कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट है शेडेड पार्ट है 1 और टोटल है 4. तो शेडेड पार्ट कोई भी कर दो, कोई भी 1 कर दो. यहाँ पे सपोज ये कर देते हैं. ठीक है, ये शेडेड हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4. नेक्स्ट है टोटल 3 है और शेडेड है 1. तो 1 को शेड करेंगे, इसको शेड कर देना. ठीक है, नेक्स्ट है 3/4. मीन्स क्या है, शेडेड पार्ट कितने हैं 3. तो 3 को शेड करेंगे 1 2 एंड 3. तीनों को क्या करना है शेड करना है. आप अच्छे से कर लेना, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ. नेक्स्ट है शेडेड पार्ट कितने हैं 4 और टोटल कितने हैं 9. तो 9 में से कितने शेड करने हैं 4. तो कोई भी 4 शेड कर दो. 3 ये हो गए और 1 ये ले लेते हैं. तो शेडेड पार्ट कितने हो गए हमारे 4 हो गए. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी. मतलब हमें क्या है यहाँ पे डायग्राम दिए हैं
इसमें पूछा है कि दिस इज़ 1/2, क्या ये 1/2 है? बिल्कुल भी नहीं है 1/2। क्यों नहीं है? क्योंकि अब क्या लिखोगे यहाँ पे, अगर फ्रैक्शन अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या है, जो हमारा गिवन फिगर है वो शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी नन ऑफ देम इज़ या नन ऑफ देम आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, पार्ट्स में इक्वली डिवाइड नहीं, क्योंकि ये पार्ट बिल्कुल छोटा है और शेडेड पार्ट क्या है, लार्ज है। दिस पार्ट इज स्मॉल एंड दिस पार्ट इज लार्ज, तो ये क्या है, फ्रैक्शन में इसको रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें भी क्या है, जो शेडेड पार्ट है वो एंड जो नीचे वाला विदाउट शेडेड है, ये दोनों लार्ज है और ये दोनों विदाउट शेडेड है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, तो ये हमारा इसको भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसमें भी क्या है, इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड नहीं है क्योंकि बिल्कुल स्मॉल है। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, सॉरी ये रिप्रेजेंट नहीं होगा, इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज नन ऑफ द डायग्राम इज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स, मतलब पूछा है 8 आवर्स के डे में 8 आवर्स हमें दे रखे और फ्रैक्शन बनाना है। तो फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? फ्रैक्शन बनाने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ आवर्स इन ए डे, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? टोटल 24 आवर्स। ठीक है, और हमें दे कितने रखे हैं, जो गिवन आवर्स है वो कितने हैं, वो है 8। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, गिवन आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8/24। हमारा नेक्स्ट है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट, क्या फ्रैक्शन बनेगा, इज एन आवर इज 40 मिनट, आवर्स में क्या है 40 मिनट्स दे रखी हैं। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल मिनट्स मतलब नंबर ऑफ मिनट्स, कितनी मिनट्स होती हैं 1 आवर में, तो नंबर ऑफ मिनट्स इन एन आर, मतलब आर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, और गिवन मिनट्स कितनी है हमारी, वो है 40। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, गिवन मिनट्स डिवाइडेड बाय टोटल मिनट्स इन एन आर, तो क्या हो जाएगा 40/60। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। ठीक है, उन्होंने लंच शेयर किया है। आर्या हैज़ बॉट 2 सैंडविच, उसने कितनी जो सैंडविच है 2 उसके पास, एंड 1 मेड ऑफ वेजिटेबल, एक बनी है वेजिटेबल की, एंड 1 ऑफ जैम। द अदर 2 बॉयज़ फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। आर्या एग्री टू शेयर हिज सैंडविच, आर्या क्या करती है, एग्री होती है कि वो उनके साथ क्या है, अपनी सैंडविच को शेयर करेगी। सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच, मतलब ईच पर्सन को कितनी, मतलब कितना जो सैंडविच का है वो मिलेगा, पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, हाउ कैन आर्या डिवाइड्स हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज़ इक्वल शेयर, इक्वल शेयर के लिए ईच पर्सन को सैंडविच को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्या को क्या करना पड़ेगा, आर्या will divide sandwich into 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, क्योंकि 3 फ्रेंड्स हैं और सैंडविच कितनी है हमारे पास 2 है, तो क्या करेगा वो 3 इक्वल पार्ट्स में, मतलब सबको क्या करेगा 3 इक्वल पार्ट्स बना लेगा, जैसे 1/3 1/3 एंड 1/3, और तीनों में वो क्या करेगा, उनको शेयर कर लेगा तीनों के साथ। नेक्स्ट में है, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, कितना पार्ट सैंडविच का ईच बॉय ने रिसीव किया है। तो ये तो हमें पता ही है, हमें देखा, क्योंकि 3 पार्ट अगर डिवाइड किए हैं तो कितनी करेगा, कितनी मिलेगी, मतलब हर बॉय को, तो ईच बॉय विल गेट कितना पार्ट्स, 1/3 पार्ट। ठीक है, 1/3 पार्ट उन तीनों को मिल जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचन डाइज ड्रेसेस, कंचन ने क्या है ड्रेसेस को डाई करवाया है, तो सी हैड टू डाई
30 ड्रेसेस, उसने कितनी ड्रेस को डाई कराना है? 30 ड्रेसेस को। सी हैज़ सो फॉर फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, उसकी 20 ड्रेसेस क्या है? फिनिश हो चुकी है, मतलब वो डाई हो चुकी है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ सी फिनिश्ड, मतलब जो फिनिश हो चुकी है उन ड्रेसेस का, मतलब फिनिश कितनी हुई? 20। तो 20 ड्रेसेस का क्या करना है? उन्हें फ्रैक्शन बनाना है। तो फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे हम? फ्रैक्शन में लिखेंगे पहले तो क्या हमें पता होना चाहिए कि जो टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस थी वो कितनी है? टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कितनी है? वो है 30। ठीक है, अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ ड्रेसेस फिनिश्ड, कितनी ड्रेसेस है वो उसकी फिनिश्ड हुई है? वो ही है 20। तो फ्रैक्शन क्या बनाएंगे? कौन सा फ्रैक्शन बनाना है हमें? फिनिश्ड ड्रेस का। तो पहले क्या करेंगे? फिनिश्ड को ऊपर लिखेंगे। फ्रैक्शन बनाना है, फ्रैक्शन ऑफ फिनिश्ड ड्रेस इज इक्वल टू क्या आ गया? 20। फिनिश्ड ड्रेस का बनाना है, याद रखना, ठीक है। फिनिश्ड का बनाओ तो फिनिश्ड कहाँ पे आएगा? ऊपर। फिनिश्ड 20 है और टोटल कितनी थी? 30। तो ये कैंसिल भी हो रहा है, 0 से 0, तो हमारा आंसर क्या है? 2/3, ये आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। 2 to 12 हमें क्या है? नेचुरल नंबर लिखने हैं। नेचुरल नंबर कौन से लिखने हैं? नेचुरल नंबर 2 to 12। तो 2 से 12 कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये क्या हो गए? हमारे नेचुरल नंबर। अब क्या कह रहा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम। प्राइम नंबर्स का हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो इनमें जो नेचुरल नंबर है 2 to 12, इनमें पहले क्या निकालेंगे हम? प्राइम नंबर। ठीक है, लिख लेंगे टोटल प्राइम नंबर 2 to 12 कितने हो जाएंगे प्राइम नंबर? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से या तो 1 से या फिर खुद से डिवाइड होते हैं, किसी से भी डिवाइड नहीं होते। तो कौन से हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा एंड 11 हो जाएगा। ये टोटल हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये टोटल हमारे पास कितने आए थे? 11। एंड ये हमारे पास टोटल कितने आए हैं? 3, 4 एंड 5। प्राइम नंबर्स आए हमारे पास 5 और नेचुरल नंबर्स आए हैं हमारे पास 11। अब क्या बताना है हमें? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर का फ्रैक्शन बताना है। तो फ्रैक्शन बताएंगे तो क्या करेंगे? प्राइम का बताना है तो ऊपर क्या लिखेंगे? टोटल प्राइम नंबर। टोटल प्राइम नंबर हमारे पास कितने आए? 5। और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? टोटल नेचुरल नंबर। तो टोटल नेचुरल नंबर कितना आया है? 11। तो 5/11 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 113। नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक? 102 से लेके 113 तक। फिर क्या बताना है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। उसी की तरह करना है। फिर क्या करना है? फ्रैक्शन बताना है, कौन से नंबर का? प्राइम नंबर का। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ, टोटल नेचुरल नंबर लिखेंगे। ठीक है, टोटल नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक? 102 to 113। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ये तो कंटिन्यू होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे फिर? 102 से लेने हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ये क्या लिख लिया हमने? नेचुरल नंबर। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास नेचुरल नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नेचुरल नंबर कितने आ गए? 12। ठीक है, अब क्या करना है इनमें? प्राइम नंबर। टोटल प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर के अंदर प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, 102 नहीं है, 103 हो जाएगा, 104 नहीं है, 105
नहीं है, 106 भी नहीं है क्योंकि डिवाइड होते हैं। 107 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, खुद से होता है ओनली, और 1 से होता है। और क्या है, 108 होता है डिवाइड, 109 किसी से नहीं होता, 110 होता है, 111 भी होता है, 12 भी, एंड 10 क्या हो जाएगा 13। तो ये टोटल हमारे पास कितने आ गए 4। अब क्या करेंगे फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में क्या आएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन है वो किसका बताना हमें, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन बताना है। तो इसमें क्या आएगा, पहले टोटल प्राइम नंबर वो कितने हैं 4, एंड टोटल नेचुरल नंबर वो कितने हैं 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4/12। अब करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्सिस इन देम। क्या है, सर्कल्स दिए हैं हमें, इनमें क्या है एक्सिस कितने हैं 1 2 3 4, 4 दिए, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक्सिस कितने हैं 4। तो इसका फ्रैक्शन बताना है। तो पहले क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं, अभी काउंट किए थे 8, 4 और 4 8। अब क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एक्सिस वो कितने हैं 4। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, एक्सिस का बताना है फ्रैक्शन, तो एक्सिस कितने हैं हमारे पास 4, और टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिस्टिन रिसीव ए CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे। बर्थडे पे क्या करता है, क्रिस्टिन CD प्लेयर को रिसीव करता है, सी बोर्ड 3 CD, उसे कितनी सीढ़ियाँ मिलती है 3, एंड रिसीव 5 अदर्स एज गिफ्ट। 3 तो उसने खरीदी थी, बोर्ड की थी, एंड रिसीव कितनी करी है बर्थडे गिफ्ट पे, उसको बर्थडे गिफ्ट मिले थे, वो कितनी है 5। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज, टोटल सीडीज का फ्रैक्शन क्या होगा, डिड सी बाय, एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव, जो खरीदी है उनका भी और जो गिफ्ट में मिली है उनका भी। तो क्या करेंगे, पहले हमें पता होने चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ सीडीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीडीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीडीज 3 तो उसने क्या करी थी, बोर्ड कितनी करी थी 3 CD, ठीक है। गिफ्ट कितनी मिली थी, वो मिली थी 5 CD, ठीक है। 3 उसने बोर्ड करी थी, 5 उसको मिली थी, टोटल कितनी होगी 8, कितनी होगी 8। तो टोटल नंबर ऑफ सीडीज यहाँ पे कितनी आ जाएगी 8, यहाँ तक ठीक है, क्योंकि 3 और 5, ऐसे भी लिख सकते हो 3 + 5 = 8, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। अब क्या कह रहा है, अब हमें बताना है कि फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन बताना है, फ्रैक्शन ऑफ सीडीज़, कौन सी सीडीज़ का, जो उसने क्या करी है परचेज़ करी है, तो उनका बताएंगे। जो सीडीज़ उसने परचेज़ करी है, तो टोटल नंबर ऑफ सीडीज़ उसने कितनी परचेज़ करी है 3, कितनी करी है 3 CD उसने परचेज़ करी है, टोटल CD कितनी है 8, टोटल CD है 8, तो ये हमारा परचेज़ का आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन निकालेंगे हम, फ्रैक्शन ऑफ CDs रिसीव्ड एज गिफ्ट, जो गिफ्ट में उसको मिली है, गिफ्ट में कितनी मिली है, तो उसके लिए क्या करेंगे, गिफ्ट में उसको मिली है 5, तो 5 लिखेंगे, टोटल कितनी है 3 + 5 8, तो कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो ये हमारा कौन सा आ जाएगी, ये रिसीव का, जो उसको गिफ्ट मिली है बर्थडे पे, उसका फ्रैक्शन 5/8, और जो उसने खरीदी थी, जो परचेज़ करी थी, उसका फ्रैक्शन आ जाएगा 3/8, क्योंकि उसने 3 को परचेज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।